हम लोग बूलियन अलजेब्रा यानी बूलियन बीजगणित पढ़ेंगे। देखते हैं कि बूलियन अलजेब्रा या बूलियन बीजगणित है क्या। तो नॉर्मली हमने बीजगणित पढ़ रखा होगा, उससे कुछ मिलता जुलती चीजें हैं और नहीं भी है। ये कंप्यूटर की भाषा में है, कुछ देखते हैं क्या है। तो अगर हम बाइनरी संख्या पद्धति की बात करें, बाइनरी नंबर सिस्टम पे बात करें, तो कंप्यूटर सिस्टम के प्रक्रम यानी प्रोसेसर में प्रयोग किए जाने वाले लॉजिक सर्किट, किसकी बात करते हैं, लॉजिक सर्किट्स के डिजाइन में बहुत उपयोगी। अगर अब बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां पे इस्तेमाल होता है, लॉजिक सर्किट बनाने में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा है क्या, तो बूलियन अलजेब्रा एक गणितीय तर्क है। क्या है बूलियन अलजेब्रा? क्या है? एक गणितीय तर्क यानी मैथमेटिकल लॉजिक है, जिसमें केवल दो मान होते हैं। बूलियन अलजेब्रा में कितने मान होते हैं? बूलियन अलजेब्रा में केवल दो मान होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं? या तो वो सत्य होगा, पहला मान क्या है, सत्य होगा यानी ट्रू होगा, अथवा असत्य होगा यानी फॉल्स होगा। बूलियन अलजेब्रा में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो दो हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। आगे हम बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग अंकीय परिपथ। बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग कहां पे करते हैं? अंकीय परिपथ यानी डिजिटल सर्किट का विश्लेषण यानी एनालाइज करने में आसान बनाता है। तो हमने देखा कि अगर हम बूलियन अलजेब्रा की हम बात करते हैं तो बूलियन अलजेब्रा क्या है? बूलियन अलजेब्रा में हम सर्किट से डिजाइनिंग कर सकते हैं, बूलियन अलजेब्रा में अंकीय परिपथ डिजिटल सर्किट कर सकते हैं, और बूलियन अलजेब्रा में जो वैल्यू हमें मिलती है वो दो ही प्रकार की वैल्यू मिलेगी। बूलियन अलजेब्रा में जो वैल्यू मिलेगी वो दो ही प्रकार की मिलेगी, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। आगे हम बूलियन अलजेब्रा में और आगे देखते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है। अगर हम बात करें बूलियन बीजगणित की, तो बूलियन अलजेब्रा में केवल बाइनरी संख्याओं, ठीक है, किस पे? केवल बाइनरी नंबर, और हम सभी लोग जानते हैं बाइनरी नंबर क्या है, 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। यहां पर 1 ट्रू के लिए, 1 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? 1 ट्रू के लिए, और 0 असत्य यानी फॉल्स के लिए करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। आगे बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर आसान यानी सिंपल तथा जटिल कॉम्प्लेक्स संचालनों यानी ऑपरेशन को बूलियन बीजगणित का प्रयोग करके एग्जीक्यूट करता है। यानी कंप्यूटर की बात करें, चाहे सिंपल ऑपरेशन हो और चाहे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो, दोनों ऑपरेशन को किसकी मदद से? बूलियन अलजेब्रा की मदद से कंप्यूटर सॉल्व करता है। किसकी मदद से करता है? कंप्यूटर बूलियन अलजेब्रा की मदद से, चाहे सिंपल हो और चाहे कॉम्प्लेक्स हो, दोनों को सॉल्व करता है। आगे हम देखते हैं, अगर हम बूलियन अलजेब्रा की बात करें कि बूलियन अलजेब्रा कब किसने खोज किया, तो बूलियन अलजेब्रा को 1854 में, कब? 1854 में किसने किया था? जॉर्ज बूले ने किया था। किसने किया था? 1854 में जॉर्ज बूले ने किया था। आगे हम बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा का उपयोग लॉजिक गेट्स, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग लॉजिक गेट की संख्या या नंबर को कम करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे कि लॉजिक गेट्स हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लॉजिक गेट की संख्या ज्यादा होती है, हम चाहते हैं कि लॉजिक गेट संख्या कम करें, तो कम करने के लिए हम लोग बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अर्थात सर्किट को आसान यानी सिंपल बनाना एवं इसके लिए कई नियम, रूल्स एवं प्रमेय यानी थ्योरम का उपयोग किया जाता है। इन नियमों को बूलियन बीजगणित का नियम यानी रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा भी कहा जाता है। क्या कहता है? बूलियंस, इसे बोलते हैं रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि बूलियन अलजेब्रा एक क्या है? एक गणितीय तंत्र यानी मैथमेटिकल सिस्टम है। बूलियन अलजेब्रा क्या है? बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो कि लॉजिक पर बेस्ड है। बूलियन अलजेब्रा किस पर बेस्ड है? बूलियन अलजेब्रा लॉजिक पर बेस्ड है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जिसके खुद के नियम हैं। बूलियन अलजेब्रा है, इसका अपना खुद के रूल्स हैं, जिनका उपयोग द्वारा बूलियन गणितीय यानी बूलियन मैथमेटिक गणनाओं को आसानी से सॉल्व किया जाता है। इनका खुद का नियम है, उन नियमों की मदद से हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। उन्हें आसान, सिंपल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सिंपल बनाया जाता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि बूलियन अलजेब्रा के आउटपुट के अनुसार सर्किट से आउटपुट प्राप्त करने के लिए बूलियन बीजगणित को परिपथ यानी सर्किट्स के रूप में दिया जाता है। मतलब हमें देखना है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमारा सही है या नहीं सही है, तो हम इसको परिपथ में या सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अंकी परिपथों यानी अंकी परिपथों डिजिटल सर्किट्स में बूलियन बीजगणित अत्यधिक आवश्यक है। यानी हम सर्किट्स बनाने में बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बूलियन बीजगणित के फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो बूलियन में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो निम्न है। तो हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पहला है बाइनरी अंकों का प्रयोग, यूज ऑफ बाइनरी डिजिट्स। यहाँ पे हम सभी लोग बाइनरी डिजिट का ही प्रयोग करते हैं। सामान्यतः बीजगणितीय एक्सप्रेशन, देखिए जो हम लोग बीजगणित में पढ़ते थे, सामान्यतः बीजगणितीय एक्सप्रेशन में वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है। अगर जनरल हम लोग कुछ भी अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं तो उसमें मान हम कुछ भी रख सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा 8a + 6b = c, तो यहाँ a और b c क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चूंकि बूलियन, ठीक है, अब हम बात करते हैं चूंकि बूलियन क्या है। अगर हम बूलियन की बात करें, चूंकि बूलियन बीजगणितीय अलजेब्रा यानी नंबर सिस्टम पर आधारित है। किस पे आधारित है, बूलियन अलजेब्रा किस पे आधारित है, नंबर सिस्टम पर आधारित है। इसीलिए बूलियन समीकरणों यानी बूलियन अलजेब्रा में प्रयोग किए जाने वाले वेरिएबल के केवल दो मान होते हैं। भाई देखिए, चूंकि बूलियन की बात कर रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, जिसमें केवल दो ही मान होते हैं। हमने शुरुआत में आपको बता दिया था वो मान क्या है, वो या तो 0 होंगे या तो 1 हो सकते हैं। अर्थात बूलियन समीकरण यानी बूलियन इक्वेशन की हम लोग बात करें, a + b = c में a, b और c में प्रत्येक वेरिएबल का संभावित मान 0 अथवा 1 होगा। यानी अगर वैल्यू की बात करें, मान की बात करें, तो जो मान होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल एडिशन की बात करते हैं, तो लॉजिकल एडिशन क्या है, लॉजिकल एडिशन यानी उसके ऑपरेटर की बात करें, संचालन की बात करें, तो यहां पर एडिशन के लिए प्लस का प्रयोग किया था। नॉर्मल केस में भी हम लोग को जब कोई चीज जोड़ना होता है तो हम लोग प्लस का ही इस्तेमाल करते हैं, यहां पर भी प्लस का इस्तेमाल करते हैं। इसे और ऑपरेटर के रूप में भी जाना जाता है। प्लस किसके रूप में आता है, और ऑपरेटर। ठीक, अगर हमने प्लस लगाया तो वहां कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, और के रूप में भी जाना जाता है। यानी प्लस साइन को इक्वेशन a + b c के प्रत्येक मान वैल्यू के लिए सभी संभव संयोजन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जिनका परिणाम रिजल्ट c होगा। मगर दो वेरिएबल है, दोनों का इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट हमें जो मिलेगा वो c में मिलेगा, को लिस्टेड करके परिभाषित या डिफाइन किया जाता है। यानी दोनों वेरिएबल की मदद से हम तीसरे वेरिएबल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू को निकालते हैं। अब आइए एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। हमने दो वेरिएबल जैसे इनपुट लिया a और b का, और हमें आउटपुट मिला c। अब हम a और b में हम अलग अलग इनपुट करेंगे और अलग अलग आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 1 में 3 को जोड़ेंगे तो भी 4 मिलेगा, लेकिन 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। यानी अगर हमारा इनपुट अलग होगा तो हमारा आउटपुट भी अलग होगा। हम अब देखते हैं कि हमने इनपुट क्या किया और हमें आउटपुट क्या मिला। अगर हम बात करें 0 और 0, तो 0 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, यानी 0 और 0 को जोड़ने पे हमें और कंडीशन होता है तो 0 ही मिलेगा। ठीक, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। आपको थोड़ा और आसान बता देता हूं। मानते हैं कि 0 आपका फॉल्स है और 1 ट्रू है, तो अगर दोनों कंडीशन में दोनों फॉल्स है तो हमें आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा। अगर दो कंडीशन है और केस, जैसे कहते हैं कि या वो हो या तो वो हो, तो और केस में अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमें आउटपुट ट्रू ही मिलता है। जैसे यहाँ 0 1 में था तो ट्रू मिला, और 1 0 में तो ट्रू मिला, और भाई दोनों ट्रू है तो ट्रू आउटपुट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसे हम लोग ट्रुथ टेबल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल। ठीक,
तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। इसमें जो भी अगर ट्रू है तो ट्रू तो मिलना ही है, उसमें एक भी ट्रू है, और का मतलब क्या है कि ये हो या ये हो, तो इसमें अगर एक भी कंडीशन सही होगी तो हमें आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, ट्रू मिलेगा। एक भी अगर दोनों, जब तक दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हमें आउटपुट फॉल्स नहीं मिलेगा। आगे चलिए और देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये वो जो बात वहां पे थी उसी को इन्होंने थोड़ा डिटेल में इलैबोरेट किया, समझ लेते हैं। चूंकि ए और बी वेरिएबल के केवल दो मान 0 अथवा 1 हो सकते हैं, भाई 0 1 ही हो सकते हैं, इसलिए इनपुट में केवल 4 इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। भाई जब 2 ही है तो अगर हम 2 का पूरा कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 4 ही तो आएगा, ठीक है। तो ऊपर दी गई तालिका जो चार्ट था, चारों इनपुट यानी इनपुट जो कॉम्बिनेशन हमने डाले, प्रत्येक के लिए आउटपुट का मान दिया गया है। भाई चार प्रकार के पॉसिबल कॉम्बिनेशन से चारों का हमने आउटपुट दिया। तो अगर इसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ट्रुथ टेबल, जैसे हमने बताया भाई 0 आपके फॉल्स के लिए है और 1 आपका ट्रू के लिए, ठीक है। तो ध्यान देने की बात है कि परिणाम या आउटपुट जो होगा वो शून्य केवल तभी होगा जब दोनों इनपुट वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी। हम लोग तार्किक गुणन यानी लॉजिक मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तार्किक गुणन या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, अभी हम लोगों ने आपका और ऑपरेटर पढ़ा, और मतलब प्लस का सिंबल। यहां पर देखेंगे, यहां पर डॉट का प्रयोग किया जाता है और ये एंड ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर में हमने देखा कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमें आउटपुट ट्रू मिलता है, लेकिन एंड में ऐसा नहीं है। एंड में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें आउटपुट फॉल्स मिलेगा, ठीक। आइए हम देखते हैं। देखिए पहली बात तो जैसे कि वहां पे क्या था, और में और कंडीशन वहां प्लस इस्तेमाल करते थे या डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ए और बी दो वेरिएबल है और सी में आउटपुट प्राप्त होगा। तो अगर 0 और 0 है तो 0 किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉल्स के लिए। तो दोनों अगर 0 है, दोनों फॉल्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक। उसी तरह 0 और 1 है तो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तब भी आउटपुट क्या मिलेगा, तब भी हमें फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू होंगे तभी आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा, ठीक। इसी तरह जब 1 ट्रू है और 0 फॉल्स है तब भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट में फॉल्स ही मिलेगा। इसी प्रकार लेकिन जब हम 1 और 1 दोनों आपका ट्रू है तब हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक। तो एंड ऑपरेटर का प्रयोग हम जो ट्रुथ टेबल करते हैं तो उसमें हमने एंड ऑपरेटर में देखा, क्या देखा, एंड ऑपरेटर में देखा कि जब तक दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू नहीं होती तब तक हमें आउटपुट ट्रू नहीं मिलता है। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो हमें वैल्यू फॉल्स यानी फॉल्स मिलेगा, ठीक। लेकिन और ऑपरेटर में ऐसा नहीं था, और में अगर एक भी वैल्यू ट्रू थी तो हमें आउटपुट ट्रू मिल जाता था। तो यहां पर डॉट का प्रयोग समीकरण में करते हैं जैसा आपने देखा। और आउटपुट की बात करें तो जैसे यहां पे आउटपुट के लिए सी वेरिएबल तथा ए और बी के संयोजन कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है। हम लोग को ध्यान रखना है कि जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा वो किस में आएगा, आउटपुट में आएगा। आउटपुट किस में आएगा, सी में। ये या तो 1 के बराबर होगा, जब कब बराबर होगा, जब दोनों ए और बी के वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी। सी जो वेरिएबल है उसका आउटपुट 1 तभी होगा जब ए और बी दोनों की वेरिएबल 1 होगी, अन्यथा यह 0 मान वैल्यू को देता है, ठीक है। किसको देता है, 0 देता है। अगर हम समीकरण क्वेश्चन की बात करें ए डॉट बी इक्वल टू सी, तो ए और बी के बराबर सी के रूप में पढ़ा जाएगा, ठीक है। यानी हम इसे बोलेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू सी। आगे हम देखते हैं, तो हमने आगे अब देखते हैं, अभी तक हमने और पढ़ा और एंड पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें तो पूरकता की। तो पूरक कब होता है, जब कोई चीज होता है उसकी अपोजिट कोई चीज होती है तब वो पूरक होता है, ठीक है। तो और एंड की बात करें तो ये बाइनरी एंड और बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब इसमें आपको 2 इनपुट की जरूरत होती है। बाइनरी ऑपरेटर में कितने इनपुट जरूरत होती है, 2 की होती है। लेकिन अगर हम इससे जो वेरिएबल भी होती है तो 2 वेरिएबल होते हैं और इन द्वारा संचालित या ऑपरेटर होते हैं। और कॉम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यह यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें एक वेरिएबल से काम हो जाएगा। क्योंकि भाई वहां पर जोड़ना था, जोड़ने के लिए 2 चाहिए,
भाई चाहे और की बात करें चाहे एंड की बात करें, लेकिन यहाँ निगेशन है। निगेशन मतलब उल्टा, भाई 0 है तो 1, 1 है तो 0, जो भी वेरिएबल वैल्यू होगी उसकी उल्टा होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें दो वेरिएबल की जरूरत नहीं है, केवल एक वेरिएबल से हमारा काम हो जाएगा। जब हम एक वेरिएबल से हमारी वैल्यू काम होती है तो उसे बोलते हैं यूनरी। यूनरी का मतलब भी सिंगल होता है, ठीक है। तो पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंटेशन संचालक ऑपरेटर के लिए माइनस साइन का प्रयोग किया था, इसे निगेशन सिंबल भी बोलते। निगेशन मतलब निगेटिव। इसे नॉट ऑपरेटर क्या बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर के रूप में जाना था। किस रूप में जानते हैं इसे जानते हैं नॉट ऑपरेटर के रूप में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे इनपुट आपने ए किया तो भाई ए का आउटपुट क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक। इसी प्रकार 0 की बात करें तो 0 का आउटपुट क्या आएगा, भाई 0 को उल्टा 1 आएगा। इसी बात 1 की बात करें तो 1 का उल्टा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो नॉट ऑपरेटर की हम बात करते हैं, इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल की पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंटेशन अपने मान वैल्यू के विपरीत होती है। क्या होता है, इसके विपरीत होता है। अगर ए की वैल्यू 0 है तो जो निगेशन होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, अथवा अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए निगेशन की वैल्यू 0 होगी, ठीक। अगर उल्टा कर दे 0 है तो 1 भी होगी, ठीक। तो ए निगेशन, इसे निगेशन ही बोलते हैं या ए बार भी बोलते हैं। तो ए बार का अर्थ है ए का पूरक यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करें ए प्लस बी का बार, तो ए प्लस बी किसका बार होगा, ए प्लस बी का होगा। तो बार इक्वल टू ए प्लस बी का पूरक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है।